नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप नाथानी आज आपके समक्ष राष्ट्र के बारे में कुछ विचार रखना चाहता हूँ। यह शब्द हमने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है। मित्रगणों में भी ये चर्चा होती रहती है, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। यहाँ तक कि टीवी में भी डिबेट होती है राष्ट्र वगैरह। तो प्रथम प्रश्न होता है कि राष्ट्र के लिए कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो जरूरी है कि उसे राष्ट्र कहें। तो प्रथम मुद्दा हम समझते हैं कि कोई भी राष्ट्र कहने के लिए अपनी ज़मीन होनी चाहिए, वह भी अपनी मालिकानी, जिसकी कोई निश्चित सीमा क्षेत्र होए। दूसरा मुद्दा है वहाँ पे हमारी संस्कृति होनी चाहिए, लोगों की भावनाएं, परंपरा और इतिहास होता है। तीसरा मुद्दा है कि वहाँ पे हमारे लोग होने चाहिए। ये तीन मुद्दे फिर से बताता हूँ, हमारी मालिक की ज़मीन, हमारी संस्कृति और हमारे लोग। यदि ये तीन न होए तो हम उसे राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। आइए समझते हैं उदाहरण के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका। ये तीनों जगह हमारे लोग हैं, किंतु हमारे मालिक की ज़मीन नहीं है। कुछ हद तक हमारी संस्कृति है, इसीलिए ये तीनों देश को हम हमारा राष्ट्र नहीं कह सकते। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में तीनों है, हमारे खुद की ज़मीन है, हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति है। तो ये प्रमुख मुद्दे से आप समझ गए होंगे कि राष्ट्र कैसे है। दूसरा प्रश्न है कि तो फिर देश किसे कहते हैं। तो देश उसे कहते हैं कि जिनकी सरकार होती है, जो उसके नियम बनाते हैं, उसको रोज़ बरोज़ का काम चलाने के लिए उसका गणित, सीमा निश्चित और लोगों को सहूलियत देते समय जो जो व्यवस्था करनी है उनका एक गठन होता है। उसे सामान्य भाषा में सरकार कहते हैं, और यहाँ जहाँ जहाँ हो उसे देश कहते हैं। तो शॉर्ट में आपको समझ गया होगा देश और राष्ट्र में फ़र्क क्या है। दूसरा प्रश्न ये भी होता है, जहाँ राष्ट्र नहीं होता है वहाँ उसका संचालन करने में भी बहुत ही दिक्कत आती है। ये आप देख चुके हैं पाकिस्तान की हालत क्या है। बांग्लादेश, हाल ही का ही देखें तो यूक्रेन जो रसिया का टुकड़ा है, अलग हो गया तो उसका इतिहास कुछ बचा नहीं, और आज कई समस्या से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्र हित के लिए हमें ये तीनों चीज़ की रक्षा करने के लिए हर नागरिक को अपने से हो सके वो योगदान, सहयोग देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।